नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि ईवीएस की जो अपनी क्लास है एक सीरीज में चल रही है और लगातार आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पीपीटी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सबको शामिल किया हुआ है और बाहर से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज अपना नंबर है स्लॉथ का, जहां से आपके कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे भी आपके बनने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लेते हैं तो आगे जो भी सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें स्लॉथ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में शामिल किया गया उन्हें तो हमने शामिल किया हुआ ही है, साथ ही साथ मैंने कुछ बाहर से भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शामिल किया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं कि स्लॉथ के बारे में हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एक की बात करें तो स्लॉथ जो है वो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यानी कि जो दोस्तों स्लॉथ है वो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है, जो कि एक शाकाहारी और स्तनधारी प्राणी है, जो दिखने में भालू के जैसे तो होते हैं पर ये भालू नहीं होते। हालांकि ये दिखने में बिल्कुल आपको भालू के जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें तो ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। यानी कि दोस्तों अगर इनका पूरे दिनचर्या की बात की जाए तो ये लगभग 17 घंटे सोते ही हैं। अगर बात करें तो ये एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं कि ये दिन भर सोते ही रहते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा जाते हैं और जब पत्ते समाप्त हो जाते हैं तो ये बगल के पेड़ पर चले जाते हैं। यानी कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इनका भी एक खास तरीके का पेड़ होता है जिस पर ये 17-17 घंटे उल्टे लटक कर सोते रहते हैं और जब इनको भूख प्यास लगती है तो ये उसी पेड़ के पत्ते को खा जाते हैं। हाँ, एक समय ऐसा आएगा आपको देखने को मिलेगा कि जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, आपको ये चीजें बिल्कुल माइंड में आती होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये उस पेड़ के पत्ते को पूरा खा जाते हैं तो उस पेड़ को बदल करके बगल के जो पेड़ होते हैं वहां पे चले जाते हैं। ये ज्यादा दूर भी नहीं जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही आलसी होते हैं। अब आप ये मान के चलो कि जो 17 घंटे सो ही रहा है वो कितना बड़ा आलसी होगा। तो ये बहुत ही आलसी होते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, जो बगल का पेड़ होता है उसी पर चले जाते हैं। नंबर 4 की बात करें तो ये पूरे सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगर इनके शौच की बात करें तो ये पूरे सप्ताह में एक ही बार शौच करते हैं, क्योंकि ये 17 घंटे सोते ही रहते हैं और जैसे ही ये जागते हैं पेड़ की पत्तियों को खाने लगते हैं। वहीं पर अगर हम लोग नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर देख सकते हैं कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार बन गया है कि स्लॉथ की जो औसतन आयु होती है वो कितनी होती है, तो आपको बिल्कुल 40 वर्ष उत्तर पर सही कर देना है कि स्लॉथ की जो लगभग औसतन आयु होती है वो 40 वर्ष होती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अपने जीवन काल में कुल कितने पेड़ों पर घूमते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल 8 क्वेश्चन सही करना है। यानी कि आपको 8 जहां पर भी मिल जाए वही उत्तर को बिल्कुल सही कर देना है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप सीटेट के आप किसी भी इस साल के पेपर को उठा करके देख सकते हैं और उम्मीद है कि आगे भी यहां से क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि स्लॉथ से जुड़ी आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी और अब आप स्लॉथ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे और इन सब इंपॉर्टेंट चीजों को आप बिल्कुल नोट डाउन किए भी होंगे। अब दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छिपकली से संबंधित है, क्योंकि छिपकली भी आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें छिपकली को लेकर के, तो छिपकली जो होती है वो निशाचरी जाति की होती है, जो अक्सर मानव के आवासों में निवास करती है। तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि जो छिपकली होती है वो मानव के आवासों में रहती है, कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और ये रात्रिचर होती है, यानी कि ये रात में ज्यादा घूमती है, इसलिए इनको निशाचरी जाति की मानी जाती है। तो यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि छिपकली किस जाति की है, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन में सही करके चलना है कि छिपकली जो है वो निशाचरी जाति की है। नंबर 2 पर बात करें तो इसका जीवन काल जो होता है वो लगभग 7 वर्ष का होता है। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि एक छिपकली जो होती है वो लगभग 7 साल अपना जीवन जीती है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो आपके इस सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि छिपकली सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। यानी कि आपसे
क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि छिपकली किन मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो छिपकली होती हैं वो सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि गर्मी और बरसात के समय में छिपकली आपके घरों में दिखाई देती हैं, लेकिन वही छिपकलियां सर्दियों के मौसम में बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि ये बिल्कुल गहरी नींद में चली जाती हैं और फिर कई महीनों के बाद दिखाई देती हैं। यानी कि वो जब तक सर्दी रहता है तब तक नहीं दिखाई देती हैं और जैसे ही गर्मी और बरसात का मौसम आता है तो ये फिर से हमारे घरों में आ जाती हैं। तो ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको बिल्कुल नोट डाउन करके चलिए कि जो छिपकलियां होती हैं वो सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। अब दोस्तों अगर वहीं पर हम लोग लास्ट और अंतिम की बात करें तो छिपकलियां जो है वो कीट नियंत्रण व्यवहार के कारण मानव के लिए लाभकारी भी मानी जाती हैं। हालांकि यदि इन्हें कोई तंग करता है तो यह काट भी लेती हैं। ये जो है छिपकली से जुड़ी बहुत ही सत्य बात है कि यानी जो छिपकलियां होती है हमारे घरों में आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश पड़ता है तो वहां पे जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं उनको ये खा करके नियंत्रण का काम करती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से हमारे लिए ये लाभकारी होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्हें घर में तंग करता है तो ये उन्हें काट भी लेती हैं। तो आपको अब छिपकलियों से बिल्कुल सतर्क भी रहना है, आपको उनको बिल्कुल तंग नहीं करना है। आप देख कर चलिए कि अगर आप उनको तंग करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं काट भी सकती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज का जो ये वीडियो था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपको इसमें भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक सीरीज में पढ़ना है, सारी चीजों को बिल्कुल एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बिल्कुल आपको उसी के अनुरूप तैयारी करना है ताकि जब तक आपका सीटेट का एग्जाम आए तब तक आपका ईवीएस के सेक्शन में कोई भी डाउट ना रह जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम इसी से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।